बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुजरांवाला का एक हल्का है, सूबाई हल्का है PP 63, जो आजकल बड़ा सियासी तौर पर ज़ेरे बहस है। इस हल्के की वजह से गुजरांवाला की अहमियत जो है पूरे पाकिस्तान में बड़ी। अगर इलेक्शन हो जाते 2-3 माह पहले तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हल्का 63 से मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रही थी। उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए थे, लेकिन आज ये बहस इसलिए सामने आ गई है कि अंसारी बरादरान जो साबिक MP हैं अशरफ अली अंसारी, वो खुलकर सामने आ गए हैं, डट गए हैं। उन्होंने नया दावा कर दिया है। उनका कहना है कि मरियम नवाज साहिबा इस हल्के में जो इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी एक पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि उनको पता था कि ये इलेक्शन नहीं होना, इसलिए उन्होंने कागजात जमा करवा कर फॉर्मेलिटी की है। उनका कहना है कि वो ही इस हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे, वही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। अब यहाँ पर 3 बातें सामने आई हैं। पहली बात यह है कि अशरफ अली अंसारी साहब ने दावा कर दिया है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वही होंगे। और दूसरा, हमने ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है, पहले उनका दावा देखना है और अपने दावे के सबूत के तौर पर वो क्या दलीलें देते हैं हम आपको वो बताएंगे। साथ हम ये भी बताएंगे कि उनका ये दावा क्या ग्राउंड में एग्जिस्ट करता है, इसकी कोई रियलिटी है। नंबर 3 आपको बताएंगे कि अगर वो खड़े हो जाते हैं तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वोटर किधर जाएगा। चौथी बात हम आपको बताएंगे कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के पंजाब के कोऑर्डिनेटर जनाब शुएब भट्ट साहब भी कैंपेन कर रहे हैं, अंदरूने खाना मीटिंगें कर रहे हैं। वो गैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन होने के साथ साथ वो अपनी कैंपेन भी भरपूर तरीके से ना सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि इलाका के इस वक्त जो मसाइल हैं लोड शेडिंग के हवाले से उनको भरपूर तरीके से फौरी तौर पर फौरी बुनियादों पर हल कर रहे हैं। हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि अशरफ अली अंसारी साहब किस बेस पर दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि जब वो तहरीक इंसाफ में गए और फिर वापस आए तो वो इस गारंटी के साथ आए थे कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से जब मुलाकात की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने कहा कि मकामी क़यादत मेरे साथ नहीं है। तो अशरफ अली अंसारी इसी दावे को लेके आगे बढ़े। उनका कहना था, हमने सवाल पूछा कि जब मकामी क़यादत साथ नहीं होगी, ये बात आपने मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी बता दी है, तो फिर कैसे आप दावा कर रहे हैं। उनका कहना था कि 2018 में भी उस्मान इब्राहिम साहब भी उनके साथ नहीं थे और खुर्रम दस्तगीर खान साहब के वालिद जनाब गुलाम दस्तगीर खान साहब भी उनके साथ नहीं थे। सारे लोग उनके खिलाफ थे। इसके बावजूद भी ना सिर्फ उनको टिकट दी गई, वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़े और उन्होंने भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन भी जीता। उनका कहना था कि अभी जब वो मुस्लिम लीग नून में दोबारा आए तो मैंने शिकायत की कि मकामी क़यादत उनकी बात नहीं सुन रही, जिसके बाद राना मशहूद अली खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सबसे बड़े रहनुमा गुजरांवाला में जनाब गुलाम दस्तगीर खान साहब को कॉल करके कहा कि उनको चाय पिलाई जाए और ये कायद का हुक्म है। जिसके बाद बताया जाता है कि उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नासिर खोकर साहब ने कॉल की अशरफ अंसारी साहब को कि बड़े खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो ना सिर्फ उनके घर गए, उनसे उनकी बुरी आवभगत हुई, बल्कि जब वो अपने घर वापस गए तो मुस्लिम लीग नून के जो सिटी सदर हैं सलमान खालिद और कौमी भट्ट, वो उनके घर में कायद के हुक्म पर आए। उनका कहना था कि ग्राउंड बिल्कुल तैयार है, मैंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, उन्होंने वादा किया है कि टिकट, मैंने बताया है कि मकामी लोग फिर मुखालिफ हो गए हैं। तो उनका कहना था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि टिकट मैंने देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो चले गए तहरीक इंसाफ के साथ, वो क्या कर रहे थे, उनके क्या काम हो रहे थे उस वक्त। फिर एक रिसेंटली जब मरियम नवाज साहिबा गुजरांवाला में वर्कर कन्वेंशन करने आई तो उनको मदऊ नहीं किया गया। अशरफ अली अंसारी और अंसारी बरादरान के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है
कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा का रास्ता रोकने का दावा किया। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये भी है कि जब गुलाम दस्तगीर खान साहब के पंप को गिराया गया तो उसकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन थी, जो भी मवाद था, शहबाज गिल के हवाले उन्होंने ही किया था। और दूसरा इल्ज़ाम यह भी है कि जब शहबाज गिल गुजरांवाला में आए तो जिस जगह पर गुलाम दस्तगीर खान साहब का जो पंप था उसको जब गिराया गया तो उसी जगह पर खड़े होकर शहबाज गिल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़े खान साहब को बड़े आड़े हाथों लिया और बड़ी तजलील करने की कोशिश की और उल्टे सीधे दावे भी किए। ये इल्ज़ाम भी अंसारी बरादरान के ऊपर जाता है कि वो उस वक्त शहबाज गिल के साथ खड़े थे और उन्होंने गुलाम दस्तगीर खान साहब को पैगाम दिया कि वो उनके से अलहदा होकर बड़े ताकतवर हो चुके हैं, उस वक्त सारे काम उनके होते थे। इसके बावजूद उनका दावा है कि उनको फिर उन्हीं ही को टिकट दी जाएगी। हम अगर ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो फिर ये हल्का जो है, यहाँ पर अगर मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ने नहीं भी आती, अशरफ अंसारी साहब ही खड़े हो जाते हैं, तो फिर जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, जिसने 4 साल मारें खाई, परेशानियां उठाई, दिल आज़ारी हुई, जिसने इनके ऊपर मुतअद्दिद हमले किए, इनके घर के बाहर मुजाहरे किए, इनके घर के बाहर लोटे लेकर आए, जो वो कर सकते थे उन वर्करों के खिलाफ इस एक्शन के बाद जो अशरफ अली अंसारी के घर के बाहर आए थे, वहां उनके घर में पुलिस ने दावा बोला, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, उनको तंग किया गया। अब उस हल्के में जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो बड़ा नाराज है। नंबर 2, यहाँ पर जो अंसारी बरादरी है, अशरफ अली अंसारी और यूनुस अंसारी बड़े कट करते रहे हैं अंसारी बरादरी के, और उनका दावा है कि सिर्फ अंसारी बरादरी ही उनका साथ दे तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हकायक ये हैं कि इस हल्के में उस्मान इब्राहिम साहब, जो कई सालों से 5 बार MNA MPA बन चुके हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं और उनका दावा है कि अंसारी बरादरी जो मकामी है उसकी क़यादत वो ही करते हैं। लिहाजा अगर अशरफ अली अंसारी साहब को टिकट मिल भी जाए तो मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर नाराज है वो उनके साथ नहीं होगा, अंसारी बरादरी बटी हुई नजर आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो पहले ही से नाराज है, वो भी इस बात का इंदिया दे रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के ही खिलाफ वोट देगा, कोई भी उम्मीदवार होगा, या वो अगर वोट देगा तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आज़ाद को दे देगा, इनको वोट नहीं देगा। या फिर अगर इस हल्के में लाला असदुल्ला पापा खड़े रहते हैं, जो कि अभी हालात हमें समझ नहीं आ रहे, क्योंकि लद्देवाला बड़ाइश से ताल्लुक रखने वाले साबिक MNA मियां तारिक महमूद और उनका बेटा हसन यूसुफ, जिनको टिकट दी गई है उस हल्के में, सूबाई हल्के में, उनके घर में सबसे पहले पुलिस ने दावा बोला, तोड़फोड़ की, और आज जो कल रात से एक्शन हो रहे हैं उनमें उनका सैटेलाइट टाउन मार्केट में जेल के सामने वाक़े जॉन हाइट्स नाम का प्लाजा, जिसमें मल्टीनेशनल के ब्रांड से, उनको सील कर दिया गया है। लद्देवाला उनका एक पेट्रोल पंप है PSO का, उसको भी सील कर दिया गया है और सख्त पैगाम दिए गए हैं। लिहाजा असदुल्ला पापा बड़ी मुश्किल है कि वो यहाँ पर खड़े रहे। उनका दावा है कि इमरान खान साहब के साथ जो आखिरी सिपाही खड़ा होगा गुजरांवाला में वो लाला असद ही होगा। अब देखना है आने वाले दिनों में कि यहां पर इस हल्के में क्या होने जा रहा है। मैंने ये बता दिया कि अंसारी बरादरी सिर्फ अशरफ अली अंसारी साहब के साथ नहीं खड़ी, बल्कि उस्मान साहब के साथ खड़ी है, क्योंकि वो एक अरसा से ना सिर्फ अंसारी बरादरी की क़यादत कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर इस हल्के से जीते हुए भी आ रहे हैं। और तीसरी बात, इस हल्के में जो हमें ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है, जिस तरह शोएब भट्ट साहब कंपेन कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि इस हल्के में टिकट शोएब भट्ट साहब को मिलेगी, क्योंकि जहां जहां भी खुर्रम दस्तगीर खान साहब जाते हैं वो उनके साथ होते हैं। बड़े खान साहब ही की बदौलत उनको गैपको में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जब वो सदारत से अपना टेन्योर पूरा करके फारिग हुए तो उनको फौरी तौर पर गैपको में जिम्मेदारियां दी गई। ऐसा लगता है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि खान साहब को और उस्मान इब्राहिम साहब को ओवररूल किया जाए, उनसे बाला बाला अशरफ अंसारी साहब को टिकट दी जाए। उस वक्त हालात ये नहीं थे
कि अशरफ अली अंसारी साहब 4 साल इक़्तिदार में रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून की अंदरूने खाना नाराज़ी का वो एक पहलू था जिसको दरगुजर कर दिया गया। आने वाले दिनों में लगता यह है अशरफ अली अंसारी साहब का जो दावा है वो कहते हैं कि बेल मुंडे चढ़ते हुए नज़र नहीं आती। ये बात मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि अशरफ अली अंसारी साहिबान कोई कंपेन नहीं कर रहे इस हल्के से। उनका दावा तो है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं ही टिकट दूंगा, लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं तो हमें जगह जगह शुएब भट्ट साहब नज़र आते हैं और उनके पीछे कौमी भट्ट बरादरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी की क़यादत और बड़े खान साहब बड़े धड़ल्ले से खड़े हुए नज़र आते हैं। अब इसका फैसला तो वक्त ही बताएगा। हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन और एक तजिया शेयर कर रहे हैं कि सबके दावे हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बता रही है। अब यहाँ पर क्या अशरफ अली अंसारी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने में कामयाब होते हैं इतनी नाराज़ी और इतने गिलों के बावजूद, या फिर यहाँ पर शुएब भट्ट ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकेले उम्मीदवार होंगे?